प्रेम से बैठ जाएंगे सभी साधक और बहुत प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए आइए हम सभी साधिका सहज स्वरूपा के सानिध्य में कुछ क्षणों के लिए ध्यान का आनंद। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। आवाज आवाज ऊंची सहज, आवाज कम है। सभी साधक आराम से बैठ जाएंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे और अपने आप को वाइब्रेशंस देंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, सहज अधिक उच्च स्वर से। मैं शांत हूँ। अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट बनाकर रखेंगे। अपना ध्यान अपनी सांसों पर देंगे और महसूस करेंगे मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। मुझ पर ईश्वर की कृपा बरस रही है। परम गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर बरस रहा है। हम सब बहुत खुश हैं, आनंदित हैं। अब हम सब ओम का उच्चारण करेंगे। आ, ओम।
आ सभी साधक ओम की वाणी को विराम देते हुए कुछ समय के लिए मौन रखेंगे।
सभी साधक मौन से आप ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। सभी साधक ध्यान से बाहर आने का प्रयास करेंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को घर्षित कर कर अपनी ऊर्जित हथेलियों को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर और पूरे शरीर पर फेरेंगे और हौले से अपनी आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सहज स्वरूपा, हम सबको बहुत अच्छे से ध्यान कराने के लिए। ऋचा, मैंने एक मैसेज फॉरवर्ड किया है 1.5 साल पुराना, पढ़ के बताओ। 19 मई 2023 को ये मैसेज मैंने 24 आवर्स के लिए ग्रुप पे डाला था। आप में से कुछ लोगों को ख्याल होगा, सहज ने तो इसके बारे में मेरे से अलग से चर्चा भी की थी। जी आज गुरु। इस मैसेज को दोबारा से रिकॉल करेंगे और इसके आगे की बात की चर्चा करेंगे, फिर डॉक्टर साहब का सुनिए। प्रणाम गुरु जी। एक लीला पूर्णता को प्राप्त होने की शुरुआत हो, तृतीय दशक में सब कुछ बदल जाएगा। ये चक्र चलता रहता है 4 का। चक्र का प्रथम चरण प्रारंभ होगा तो प्रवास स्थल सुंदर होगा, रमणीय होगा, जीव जीव में भेद समाप्त होगा और प्रेम होगा। मानव निर्मित मार्ग समाप्त हो जाएंगे और सनातन मार्ग ही बचेगा, सनातन जो आदि अंत से परे है। इस सब बदलाव को होने में सब कुछ बदल जाएगा। सभी सौभाग्यशाली जो ईश्वरीय कार्य में लगे हुए हैं इस परिवर्तन को देखेंगे। जो दूसरों का अपकार करते हैं, दुष्टता का आचरण करते हैं, वे नष्ट होंगे, चाहे फिर 100 के 10 ही क्यों ना बचे। धन की कीमत समाप्त होगी, से धान्य ही धन होगा। इसको बचाकर सहेजकर रखना होगा। करुणामय आत्माओं को ईश्वरीय संरक्षण प्राप्त होगा, किंतु उन्हें भी विनाश का साक्षी बनना ही होगा। विनाश सुनकर डरना नहीं, विनाश डराने वाला होता है, किंतु ये भी लीला ही है, विनाश लीला। विनाश के बाद कुछ नहीं बचता, किंतु विनाश लीला के बाद सदैव एक नई शुरुआत होती है, एक नया सवेरा। वो अब युवान हो रहे होंगे, सब लीला है, प्रेम की प्रकाष्ठा जल्दी सबके सामने होंगे। उसके पूर्व उनका नाम आ जाएगा जो वेदों में वर्णित है। मोहम्मद की कयामत की वाणी भी तो सिद्ध करनी है। उन्हें 1400 साल, धरती की करवट का समय लग चुका है अब। सभी जीवों को दया का भाव रखना, हमेशा शांत रहना, करुणामय रहना, किसी को भी दुख ना करना, यही ध्यानियों के लक्षण है। यही मार्ग है, यही नैया खवैया आ चुका है। प्रतीक्षा समाप्त हो चुकी है। चक्षु खोल लो, किसी क्षण भी चक्षु की प्यास बुझ सकती है। वो क्षण अब दूर नहीं है, होगा सब तृतीय में। आपको एक ख्याल होगा, पिछले साल मई में ऐसा भाव मुझे ऐसा लगता है अब चीजें सघनता से बदलेंगी और हम लोग एक बवंडर की ओर बढ़ रहे हैं। और ये बवंडर बहुत गहरा और हर तरफ पे, राजनीतिक, सामाजिक, सामाजिक शायद उतना ना हो, आर्थिक। मुझे कैसे बल मिला कि जब मैं पिछले दिनों बैंकॉक में था, वहां पर भी मुझे एक गहरी वाइब्रेशन आई कि शेयर मार्केट क्रैक करेगा।
और मैंने ये मैसेज अपने वेल्थ मैनेजर को डाल दिया कि मेरे को बिफोर द एंड ऑफ द अक्टूबर ऐसा महसूस होता है कि ये होने की संभावना है। 16 अक्टूबर को मैंने डाला और मार्केट क्या हुआ पिछले दिनों, कल परसों में आपके सामने है। जिसको नहीं जानकारी है वो एक बार न्यूज चैनल खोल के देख लें, तुमको पता लग जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बवंडर धीरे धीरे बन रहा था 1.5 साल पहले, वो परफेक्ट शेप ले चुका है। और ये बवंडर आपको धीरे धीरे महसूस होना शुरू हो जाएगा। अभी हल्के हल्के झटके आएंगे कमर्शियल, और मुझे ऐसा लगता है बाय द मिड ऑफ फैब चीजें और क्लियर होंगी आप लोगों के सामने। और मार्च ऑनवर्ड्स चीजों के खराब होने का सिलसिला ऐसा शुरू होगा जो कि थमता नजर नहीं आएगा। तो मेरी आप सबको ये सलाह है कि आप सब ध्यान करते रहें ताकि आपका ऑरा मजबूत रहे। अगर हम सब ने इस समय पृथ्वी पर जन्म लिया है कि जिस समय परिवर्तन का चक्र हमारे सामने से होकर गुजरेगा, तो इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण और रहस्य है। तो हमें इससे डरना और घबराना नहीं है, बल्कि हमें इसको अपॉर्चुनिटी समझना है। अपॉर्चुनिटी समझना है, और जो भी कोई परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति को हमें धैर्यपूर्वक शांति से डील करते हुए जाना है। मुझे ऐसा लगता है आज दिवाली पे, अब 2-4 दिन बाद दिवाली है, आज दिवाली पे हम जितने सहजता से बैठे हुए हैं, संभावना है अगली दिवाली पे ऐसा ना हो। और चीजें ग्लोबली, क्योंकि जितना नेगेटिव हो रहा है मुझे मानस की एक चौपाई का अर्थ समझ नहीं आता था लेकिन वो धीरे धीरे समझ आने लगा है। बाल कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पृथ्वी पर पापियों का बोझ जब अधिक हो गया और पृथ्वी से वो बोझ संभाला नहीं गया, तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान की शरण में गई और कहा, भगवान मुझे पापियों का बोझ नहीं संभलता है। तो ये पूरी एक वैसे तो स्टोरी है किस तरह से वो सबसे पहले मेरे विचार से शास्त्री ब्रह्मा जी के पास गई, फिर वहां से, हाँ, ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ रचयिता हूँ, आइए शंकर जी से इस बारे में कुछ बात करें। शंकर जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ इस काल को नष्ट करने के लिए हूँ, लेकिन ये जो चलाने की जिम्मेदारी है तो विष्णु जी के पास है। तो सब लोग विष्णु जी के पास गए, लेकिन ये हुआ कि विष्णु जी मिलेंगे कहाँ। तो शंकर जी कहते हैं पार्वती को कि हे पार्वती, उस भीड़ में मैं भी था, यानी कि बहुत सारी उच्च आत्माएं थी वहां पे, शंकर जी भी थे। शंकर जी ने कहा कि हे पार्वती, मैंने अपना मत कहा, सबने कहा, किसी ने कहा भक्तों के घर मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे ऐसे। तो कहने लगे मैंने भी कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है और वो प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। तो आइए हम प्रभु को पुकारें। और गोस्वामी जी लिखते हैं जब भगवान को पुकारा गया तो भगवान वहां प्रकट हुए, और तब भगवान ने गाय को ये वादा किया, वरदान दिया कि मैं बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूं और फिर मैं पापियों का संहार करूंगा। ये चीज मेरे को अब समझ आती है कि धरती कैसे गाय का रूप बना के गई। उसने कैसे कहा कि मुझे पापियों का बोझ संभलता नहीं है। जब बोझ ज्यादा हो जाता है तो हम जो ह्यूमन है, हमारी एक टेंडेंसी है जब हमारे कंधों पर वजन ज्यादा हो जाएगा तो हम कांपने लगते हैं, पैर संभलते नहीं, हिलते हैं। महसूस किया, ज्यादा वजन को बदन का बैलेंस खराब होता है, हम हिलते हैं।
पृथ्वी की हिलन को इससे कनेक्ट करके देखना। पृथ्वी पे जो भूकंप, आपने ख्याल किया होगा 1 साल पहले भूकंपों की श्रृंखला थी, याद है? हम्म, लगातार भूकंप थे। और फिर मैंने आप लोगों से शायद शेयर किया था या शायद से किया था, मुझे लगता है भूकंप नहीं आएंगे, ईश्वरीय योजना में कुछ परिवर्तन होगा। हम्म। शायद किया था ना शेयर या नहीं किया सर था? ग्रुप पे बताया था। ग्रुप पे ये बताया, ग्रुप पर ही बात हुई थी। ग्रुप पे बात हुई थी, है ना? और आप लोगों ने देखा उसके बाद भूकंप आने बंद हो गए थे। अब कितने भूकंप आएंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ, जब भी पृथ्वी पर अनाचार बढ़ जाएगा, यानी कि हम लोग पृथ्वी के रहने वाले नेगेटिव एक्टिविटीज में, पाप क्रिया में ज्यादा इंडल्ज हो जाएंगे, तो पृथ्वी पर अधिक नेगेटिव वातावरण उत्पन्न होंगे। ऐसे समझो कि आपका घर है, अब आप उस घर में अगर अच्छी बात करोगे, मुस्कुरा के रहोगे, है ना, धीरे से आनंद से अच्छा भोजन कम बनाओगे लेकिन अच्छा भोजन बनाओगे, लोग प्रसन्न रहेंगे, आपके घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा। उसी घर में आप चिल्लाएंगे, सामान फेंकेंगे, गालियां देंगे, लड़ेंगे, तो क्या होगा? वातावरण नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह से यदि हम इस पृथ्वी पर नेगेटिव एक्टिविटी करते हैं, लोगों को मारना, धोखा, मर्डर करना, हत्या पे हमने कल चर्चा करी ही है, इस तरह से ज्यादा करते हैं, तो क्या होगा कि पृथ्वी पर नेगेटिव वाइब्रेशंस ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, ज्यादा सघनता से हो जाएंगे। और जितने जितने नेगेटिव वाइब्रेशन होंगे उतने उतने रहने वालों को कष्ट भुगतने पड़ेंगे। अगर आज हम पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में देखें, जैसे यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है, ईरान इजराइल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, उससे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह एंड ऑल हूती में कितना खून बहा, लोगों ने सफर तो किया ही ना। तो जो लोग ज्यादा इंडल्ज रहे उन्होंने ज्यादा सफर किया, जो कम इंडल्ज रहे वो कम सफर करेंगे, लेकिन सफरर हर कोई होगा। कब तक होगा? तब तक होगा कि जब तक कि ईश्वरीय योजना के अनुसार इस पृथ्वी के वाइब्रेशंस दोबारा से कंफर्टेबल नहीं हो जाते। ये युग परिवर्तन का समय है। मुझे एक बात 90 के दशक में समझ नहीं आती थी, जो मुझे अब समझ आने लगी है। 90 के दशक में बड़ा प्रचार हुआ था श्री राम शर्मा आचार्य का, आप सब लोग जानते होंगे, शांति कुंज है ना, गायत्री परिवार से हरिद्वार में जिनका। तो वो उस समय ये कहते थे श्री राम शर्मा आचार्य कि ये एक छतरी है, इसके भीतर 2000 तक आ जाओ, जो इसके भीतर आ जाएगा वो सुरक्षित बच जाएगी। तभी मुझे समझ नहीं आता था, क्योंकि बुद्धि में भी बालपन था, साधना नहीं की थी। आज मुझे समझ आता है वो बिल्कुल ठीक कहते थे। ये एक छतरी है, वाइब्रेशन की छतरी है, क्योंकि उनको उस समय समझ आता था कि आने वाले समय में बहुत सारी उठापटक होने वाली है, युग परिवर्तन का समय है। वो युग परिवर्तन शब्द प्रयोग करते थे, अगर कोई भी उनसे कनेक्शन में रहे हैं तो वो युग परिवर्तन का शब्द प्रयोग में लाते थे। युग परिवर्तन का समय, अब समझ आता है वो युग परिवर्तन का समय है, और वो समय अब लग चुका है। 1.5 साल पहले जिसकी आहट दिखाई देती थी, अब लगता है वो दरवाजे पर खड़ा है, और वो हम सबके सामने फैब मार्च से दिखना शुरू हो, ऐसी वाइब्रेशन मुझे पूरी पूरी आती है। क्या होगा मैं नहीं जानता, करना क्या। इसमें एक सुंदर लाइन आई है, धान्य ही धन होगा। और मुझे याद है ये लाइन पढ़ के मुझे सहज ने फोन पे बात की थी, ये क्या होता है? धान्य मीन्स अनाज, अनाज ही धन, याद रखना। उसमें लिखा है धन की महिमा घटेगी। धन की महिमा कैसे घटेगी? पहले शेयर मार्केट डाउन जाएगा, और क्या होगा? शेयर मार्केट डाउन जाने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, मुझे लगता नहीं थमने वाला, मुझे लगता नहीं ये रुकेगा। करेक्शंस आएंगे धीरे धीरे, बीच बीच में बियर एंड बुल चलेगा, लेकिन फाइनली तो इसने क्रैश डाउन होना ही होना है, और वो समय बहुत दूर नहीं है। इस समय से बचने का नहीं, इस समय को जीने का क्या तरीका है? जब हम कहते हैं बचने का क्या तरीका है, तो हम ईश्वरीय सत्ता में को गलत तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसमें गलत तरह से प्रवेश कर रहे हैं। बचना नहीं है, कैसे होकर गुजरना है। हम हमेशा चर्चा करते हैं ना, होके गुजरना होगा, कोई बचने का रास्ता नहीं, कैसे होके गुजरना है। उसका सबसे अच्छा पहला तरीका है कि आपको ध्यान साधना बढ़ानी है।
जो आपके संपर्क के लोग हैं, वो जब भी अवसर मिले तो उनको ध्यान के लिए धीरे से आग्रह कर सकते हैं, ये कीजिए। दूसरा, अपने खान पान पे विशेष ध्यान दीजिए। हमने जो प्रयोग अब से 1.5-2 साल पहले जम के किए, फलों के और सलाद के, मैं कहता हूं अब आप उन पर वापस आ जाए। अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें। इम्यूनिटी को मजबूत रखने का कारण ये नहीं है कि आप स्वस्थ रहें, उसका कारण यह है कि जब ईश्वरीय विधान के अनुकूल व्यवस्थाएं बदलेंगी तब हम और लोगों के सहयोगी बन सके, क्योंकि ईश्वर हम में से कुछ लोगों का सहयोग लेने वाले हैं, है ना, सहयोगी बन सके। मानस में आता है, काव ने ये भी कहा था उस समय अपना दर्द कहते हुए कि पाप इतना बढ़ गया है कि धरती डोलती है और अपना धुरी बदलती है। एक्सिस चेंज। आने वाले समय में अगर पृथ्वी का एक्सिस चेंज हो जाए तो आश्चर्य बिल्कुल मत समझना। इस बारे में मैं चर्चा एक बार पहले भी कर चुका हूं, और तब मैंने आपको बताया था मुझे सही ख्याल है या नहीं है, चाइना ने शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट डैम बनाया था। उस डैम के फलस्वरूप पृथ्वी की स्पीड में चेंज आया था। ठीक कह रहा हूं ज्योति, ऋचा, ठीक कह रहा हूं ना? जी आपने बताया था, ये बात हुई थी आपस में। है ना, चेंज आया था। तो पृथ्वी की धुरी यानी कि एक्सिस चेंज होने का भी समय है, क्योंकि पाप इतने बढ़ गए हैं। आप देखो ना, हमारे बचपन से लेकर अब तक कितना चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया है। 80 में ईरान इराक युद्ध चलता था, लोकलाइज युद्ध था, और उसके बाद उसमें यूएस ने एंट्री की थी इराक में। और उसके बाद से देखिए चीजें कितनी तेजी से बदल रही हैं। लगातार देखेंगे तो दुनिया जो है वो दो तीन धार्मिक आधार पर दो तीन धड़ों में विभाजित हो गई है। समझ नहीं आता कि ये कौन सा राजनीतिक युद्ध है या धार्मिक युद्ध है, लेकिन है, और वो लगातार है। अपनी इम्यूनिटी को ठीक रखिए। तो अपने जो फूड है उसमें थोड़ा कच्चा भोजन शामिल करें, ताकि इम्यूनिटी ठीक रहे। जितना मैंने आज चर्चा की है, इस संदर्भ में अगर आप में किसी को कुछ प्रश्न है, ये डराने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है, तो डरना नहीं है, जाग कर देखना। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मिड फाइव के लिए मेरे को बहुत अच्छी वाइब्रेशन नहीं है, बड़ी खराब वाइब्रेशन से। ठीक है, तो इस संदर्भ में अगर कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। गुरु जी, दीपावली के सामान लेने में शाम को बाजार गई थी। तो जब बाजार गई तो उसी अति का वाइब्रेशन मुझे बहुत ज्यादा आया कि कितना हमने एक त्योहार का क्या बना दिया, कितना शो ऑफ में इतना पूरा मार्केट भरा पड़ा था। हर चीज का अति, प्लास्टिक ही प्लास्टिक और बहुत सारा सामान। तो मैं और निवान, इतनी अजीब बात है, कल हम आधे घंटे यही चर्चा करते रहे शाम को। और हम ये भी बात कर रहे थे कि कैसे कल की अवतार आएंगे, कैसे इस धरती का उद्धार होगा। हम मार्स या मून पे घर बनाने की बात करते हैं, लेकिन हम इस धरती के उद्धार की नहीं सोचते। तो ये तो गुरु जी बहुत स्ट्रांगली लगता है अब कि कुछ तो होना होगा। मेरे पास कोई आधार नहीं है अपनी बात कहने का, और आपके पास पूरा अधिकार है इसको रिजेक्ट करने का। मुझे ऐसा लगता है कल की आ चुकी है, मुझे ऐसे पूरा विश्वास है, और मुझे लगता है मेरा इल्यूजन नहीं है, आ चुके हैं वो, सामने होंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक और घटना जिसका मैं आपको जिक्र करूं, जब भगवान राम आए तो भगवान राम के आने की भविष्यवाणी भगवान राम ने स्वयं की थी। जब उनका जन्म हो गया तो उस समय जब जन्म हुआ तो माता कौशल्य और भगवान बस वही है रूम में, और कोई नहीं है, उनका जन्म हो गया। लेकिन जन्म कैसे हुआ पूरे, माता ने कहा ये कैसा जन्म है, बच्चे बनो और रो।
तब गोस्वामी ने लिखा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठान, होई बालक सुरभि। जब कृष्ण आए, मेरे को नहीं पता कि वो रोए, क्योंकि रोते तो शायद भेद खुल सकता था। हम्म कृष्ण के आने की खबर करी प्रकृति ने। मुझे ऐसा लगता है कल्कि के आने की खबर करेंगे उनके भक्त। मुझे ऐसा लगता है कि उनके भक्तों को सबसे पहले पता लगेगा कि कल्कि आ गए हैं। क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनके भक्तों को पता लगेगा। और उनके भक्त इस बात की घोषणा करेंगे कि कल्कि आ गए। ये देखो ना चीजें कैसे, आप शायद 6 या 8 महीने पहले की अगर देखें तो एक, दीपा थोड़े से मखाने कर देती है, 8 बज रहे। तो एक वो है ना राजनीतिज्ञ है ना, साधु से भी हैं, क्या नाम उनका, पहले कांग्रेस में थे अब नहीं है। उनके आग्रह पर मध्य प्रदेश में कल की मंदिर बना है, मोदी जी खुद गए थे। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। और मुझे जो ख्याल है, आचार्य प्रमोद कृष्णन, हाँ प्रमोद कृष्णन है ना, और मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है कि 7-8 साल पहले जो हनुमान मंदिर है कैनॉट प्लेस के, वहां पर कल की भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है। आहटे तो आने लगती है ना, पता आएंगे। मुझे ऐसा लगता है भक्तों को सबसे पहले पता लगेगा इस बार, भक्त घोषणा करेंगे, भक्त घोषणा करेंगे। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि कलयुग भक्ति प्रधान है, तो भक्त घोषणा करें, है ना। हाँ सुमित्रा जी बोलिए बोलिए। सुमित्रा जी, सुमित्रा जी, सांसों पे ध्यान करो, सांस गहरे लो अंदर। स्वतन जी, स्वतन जी। सर ये तो कलयुग लाखों साल का है, अभी तो हजारों ही साल गए हैं। कलयुग लाखों साल का नहीं है। ऐसे ही शास्त्र तो ऐसे ही कहते हैं सर। शास्त्र को एक बार वापस पढ़ लेना, डिकोड कर लेना। 4 लाख समथिंग का है यार, अभी तो कुछ हजार ही साल व्यतीत हुए। उसको फिर एक बार स्टडी करो, शास्त्र की फोटो खींच के भेजना, तो हम उसको डिकोड करेंगे सब लोग मिलकर। ठीक है, कलयुग के जाने का समय आ चुका है। और अगर हम ऐसे देखें तो द्वापर में भगवान राम हुए ना, नहीं त्रेता जी। में भगवान राम हुए, द्वापर में श्री कृष्ण हुए। भगवान राम का समय अब से लगभग 10,000 साल पहले, क्योंकि जो महर्षि वाल्मीकि थे वो इतने ज्ञानी थे, वो इतने ज्ञानी थे, और वो भगवान राम के समकालीन थे। आप देखो एक चीज अद्भुत देखो, पहले तो महर्षि वाल्मीकि को समझो। महर्षि वाल्मीकि तभी थे जब भगवान राम धरती पर थे, आई थिंक उससे पहले से थे। लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने कभी भगवान राम के दर्शनों की इच्छा व्यक्त नहीं की। वो फाइनली वहां गए लव कुश को लेकर उनके दरबार में। एक, तो जो ब्रह्म ज्ञानी होंगे वो इसको एक लीला की भांति देखेंगे। महर्षि वाल्मीकि ब्रह्म ज्ञानी थे,
जो ब्रह्म ज्ञानी होंगे वो त्रैलोक दृष्टा होंगे ही, यानी वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर होंगे। तो जो वाल्मीकि रामायण है, जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, उसमें भगवान राम की हर मूवमेंट और एक्टिविटी को ग्रह और नक्षत्र के मूवमेंट के आधार पर बताया गया है। कि जब शनि यहां आए और इस नक्षत्र में आए, इतने परिमाण में आए, मंगल यहां आए, जुपिटर यहां आए, बुध राहु केतु ऐसे थे, तब भगवान ने ये कार्य किया या वन गमन किया या धनुष तोड़ा। आज वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। जब सॉफ्टवेयर पे वाल्मीकि रामायण के इन टाइमिंग्स को मैच किया गया, तो लगभग लगभग वो 9,10,000 साल पुराने की सारे के सारे एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन सेट बैठते, लगभग 10,000 साल पुराना हमारे पुराण भी कहते हैं, समाज मानता है। उसके 5,000 साल बाद श्री कृष्ण आए, हम सबको पता है। तो ये जो त्रेता से द्वापर का सफर है, ये लाखों वर्ष का कहाँ हुआ, 5,000 साल का हुआ। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि शास्त्र की फोटो खींच के भेजो। मुझे पता है शास्त्र कभी खोल के देखना तो दूर, शास्त्र का आपने मुख पृष्ठ भी नहीं देखा, आपको पता ही नहीं कौन सा शास्त्र है, उस शास्त्र का नाम ही नहीं पता होगा आपको। जो जिसने कह दिया वो सुन लिया और मान लिया। जय हो सनातन धर्म। वो दिमाग में बिठाए। ये जो मैं आपसे त्रेता द्वापर की बात कर रहा हूं, ये प्रूफ के आधार पे कर रहा हूं, ये स्टोरी के आधार पे नहीं कर रहा हूं। इसका प्रूफ है हमारे पास है। मेरा आप सबको निवेदन है कि कृपया अपने आप को कल्कि के स्वागत के लिए तैयार कीजिए। हम सशरीर रहें, हम अशरीर रहें, उसका कोई खास मतलब नहीं। वो सत्ता होगा सब तृतीय दशक दिखाई दी। ठीक है, ओके है। एनीथिंग एल्स? सर ये तो मैं भी आजकल देख रही कुछ समय से हमारे चारों तरफ सब बिल्कुल स्वस्थ थे जो लोग, सब वो बीमार होते जा रहे हैं। उम्र का कारण होगा, सर उनके दमन उम्र, हुए होंगे। हाँ मतलब सब बिल्कुल जंप देखने क्यों में करते हो किसी परफेक्ट मतलब। पॉइंट पे? उसकी अपनी जीवन यात्रा चल रही है। ये तो हमेशा से रहा है। हमारे समीप जो लोग हैं अस्वस्थ होते हैं, उनके अपने कर्मों के योग हैं, उनको स्वयं में सीखना है, उनकी आयु बढ़ रही होगी। जबरदस्ती हाँ चीजों पे सर, जंप मत करो, उनको वही सर आराम से। कभी। क्या कह रहे हो? कुछ सर यही कहना कह चाहते रहे थे हैं? बस, हाँ मुझे देख बोलो। के बड़ा मतलब। क्या कह रहे हो? जो ये चर्चा में आज विषय लिया, इस संदर्भ में कोई और कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। गुरुजी, आपने कहा कि ध्यान को बढ़ाना है, उसके अलावा हमें अपनी प्रिपरेशन, जैसे आपने कहा धान्य ही धन होगा, या उन चीजों से मन में ये ख्याल आता है कि हमें जैसे। आने पे मैं उसकी गाइडेंस दूंगा आपको, थोड़ा समय बाकी है उसमें। जी गुरुजी। और ठीक है, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते थे। बस गुरुजी, मैं ये बताना चाह रहा था कि कल का एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा। कल ये चर्चा हो रही थी, जो हमारे कम्युनिटी के डॉक्टर्स हैं स्पेशलिटी के, तो उसमें एक चर्चा स्ट्रेस के ऊपर कर रहे थे लोग, बर्न आउट इन अवर स्पेशलिटी, बर्न आउट। तो बस मैं जो है, मुझसे रुका नहीं गया और मैं
फिर मैंने ये सबको ब- बोला, मतलब मुझे परम गुरुदेव का ध्यान आया और मैंने ऐसे ही बताया कि भाई ये तो इसलिए क्योंकि हम टाइम ही नहीं देते खुद को, ना हम अपने साथ रहते हैं, ना अपना ख्याल रखते हैं। और उसमें कि भाई आप कोई भी काम करो, क्रिएटिविटी करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, मैंने बीच में लगा के वो परोसा। तो 2-3 लोगों ने बात भी की मुझसे फिर इस बारे में बाद में, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। गुड, ऐसे ही लोगों को खटखटाना है। करो नॉक, करो नॉक, खटखटाओ। जहां पानी है आपको दस्तक सुनेगा पानी। अभी लोग कहते हैं टेंशन, उनको ये समझ ही नहीं है, मेडिकल साइंस को भी समझ नहीं है कि टेंशन, अभी आज की जो लाइफ स्टाइल है वो है तो उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन टेंशन से सबसे ज्यादा इफेक्टेड हमारा गट होता है। हम कहते हैं हमारा माइंड इफेक्ट होता है ना। माइंड और गट इज वन अदर थिंग। अभी मैं एक बात बोलता हूँ, एक अनुभव करके बताऊँ। शरीर के 3 अंग बहुत महत्वपूर्ण है भाव आधार: माइंड, हार्ट एंड गट। मुझे लगता है ये ट्राइंगल है, क्योंकि सारी की सारी भावना यहीं आती है। हाथ जलेगा लेकिन भावना यहीं आएगी। तो जब कहें कि बड़े खुश हुए तो क्या बोलते हैं लोग? भाई दिल बड़ा राजी। बड़ा डर लगता है तो पेट में गुड़गुड़ होती है, हौले हौल हौल होती है। अगर आपने कभी वो बिग व्हील में बैठे हैं तो नीचे आता है तो सारा डर पेट में ही होता है। या तो कभी भी अगर आपका कोई भी डर है तो आपके पेट में परिलक्षित होगा, माइंड में परिलक्षित होगा। तो शरीर के पास 3 मस्तिष्क हैं, एक ये, एक हार्ट और एक गट। वैसे तो मैं कहता हूं कि हमारे हर बॉडी के पास उसकी ओन माइंड एंड ओन मेमोरी है। जैसे कि ये हाथ अगर आग पे आए तो अनैच्छिक क्रिया स्वयं हट जाएगा, इसके पास अपना इतनी समझ है। लेकिन जो बेसिक पावर सेंटर है वो 3 है: आपका मस्तिष्क, आपका हृदय और आपकी गट। गट अर्थात आते, आंत, पेट में जो आते हैं उनको गट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जब भी आपको टेंशन होगी तो आपके गट में जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं वो मरने शुरू हो जाएंगे और आपका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। दुर्भाग्यवश यहाँ 2-2 बड़े डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, एंटीबायोटिक ने गट्स का सत्यानाश कर दिया। अभी लोगों को टेंडेंसी है, तो मैं डॉक्टर साहब को उनका एक अनुभव याद दिलाऊंगा। लोगों को एक टेंडेंसी है, बीमारी हो एक गोली अंदर डाल दे। तो याद है जब मेरी 1.5-2 साल में तबीयत खराब हुई थी, डॉक्टर साहब साहब तो एक बार आए भी थे मेरे पास, फिजिकली भी आए थे। तो ये नाराज हो गए थे। इन्होंने बेचारा नाराजगी छुपा के कहा, देखो गुरुजी मेरा तो यही है कि आपको लेनी चाहिए। ठीक है भाई, ले लेंगे, समय आने दो। बिना लिए ठीक हुआ ना? मेरे ख्याल से मैंने पिछले 8 या 9 साल में सिर्फ एक बार बुखार में दवाई ली, वो भी अभी लेटेस्ट। तब मुझे वाइब्रेशन थी, मुझे ले लेनी चाहिए। हालांकि उसके जो रिवर्स इफेक्ट है वो मुझे रहे होंगे। आप एक बार अंग्रेजी दवाई की गोली लेते हैं, आप एक बार एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आपके जो गट के जो गुड बैक्टीरिया हैं उन वो नष्ट हो जाते हैं। आई थिंक 10 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं विद ए वेरिएशन ऑफ 10,000 स्पेसिस खत्म हो जाते हैं। और आप देखो, बड़ा प्रचार हुआ था कि भाई एंटीबायोटिक आ गया, एंटीबायोटिक आ गया। हम बच्चे थे सन 80 के दशक में। और आप देखिए कि जो बीमारियां हैं वो सारी की सारी उसके बाद ही आई हैं, उससे पहले बीमारी नहीं थी।
तो तनाव को हैंडल करने के लिए साधना के साथ साथ जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है डाइट। हमारे भोजन में पत्ते, कच्ची सब्जी, कच्चा सलाद, स्प्राउट, भीगी हुई दालें, भीगे हुए चने, भुने हुए चने, बहुत अच्छा भोजन है बिहार प्रदेश का सत्तू। हमने बिहार के बाहर लगभग ब्रॉडली जितनी मेरे को समझ है उसको डिग्रेड करके साइड कर दी। सत्तू से बड़ा पौष्टिक भोजन नहीं है कोई। और पुरानी अगर लोगों से हम बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर बात करें या मुंशी प्रेमचंद की बात करें, ये लोग लिखते हैं अपने संस्मरण में, हम सत्तू की पोटली बांध के साथ ले जाते थे और वो खाते रहते थे। खराब नहीं होता, सड़ता नहीं। सत्तू फाका, पानी पिया, पेट भर गया। सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। रागी का प्रयोग देख के, रागी हैवी होता है। तो तनाव को डील करने का ये प्रोसीजर है। जितना ज्यादा पका हुआ भोजन खाओगे उतना आप अपने को खराब कर रहे हो। जितना ज्यादा डिजाइनर भोजन खाओगे उतना अपने को खराब करो। कम से कम भोजन करो, कम से कम मतलब लेस वैरायटी, लेस वैरायटी का भोजन करो। फिर उसके बाद अपने भोजन में आप पोहा, उपमा, दलिया, खिचड़ी ये सब ऐड करो। तो पूरी संभावना है कि साल 6 महीने में आपकी गट हेल्थ बेटर हो जाएगी। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो कभी मैं चर्चा करूंगा, आपके संबंध खराब है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, सब चीजें मिली हुई। ठीक है, अच्छा किया डॉक्टर साहब आपने, इसको बोलते हैं बीज डालना। बीज डाल दो, समय आने पे फूट जाएंगे। प्रकृति, ईश्वर की व्यवस्थाएं इतनी बेहतरीन है, इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है कि समय आने पे कोई व्यक्ति आएगा, वो वहां पे खाद पानी डाल के उसको फूटने में मदद करेगा। ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। तो जीवन का उद्देश्य आप सबका, हम सबका ये होना चाहिए, हम जहां जाएं वहां पे ध्यान साधना के बीज डालते हैं। ये आग्रह नहीं कि बीज आज ही फूटे, बीज डालते चलो। जैसा देश काल पात्र परिस्थिति होगी, जैसे उस व्यक्ति का भाव, मन, विचार और अवस्था होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये बीज फूट जाएगा। बीज डालने का काम करो। बहुत अच्छा किया, बीज डालो। ठीक है, बहुत अच्छी सर मैं भी सर इतना मैं क्या कहना बता रही हूँ। है। एक एक करके मैं बोलिए। हाँ उषा जी बोलिए। सर आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर ने भी मुझे यही बात बताई कि कच्चा फल जितना खाओगे, पकाया कम खाना। मुझे फल, ये फ्रूट्स बताए और ये सलाद बताया, और पका हुआ खाना जितना कम खाओगे उतना अच्छा रहेगा। डॉक्टर को किसने बताया? ये तो डॉक्टर ने मुझे ही बताया। डॉक्टर को उसके बड़े डॉक्टर ने बताया, उसको उसके बड़े डॉक्टर ने बताया, उसको उसके बड़े डॉक्टर ने बताया, लेकिन मूल में जिसने बताया वो डॉक्टर था या नहीं था, लेकिन वो ध्यानी था। हाँ जी। इस पृथ्वी पर जितने भी अन्वेषण होते हैं वो ध्यान के माध्यम से होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अन्वेषण किया, हमने चर्चा की थी इस बात की एक सेशन में, जब मैंने कहा था कि मैं इसके बड़े खिलाफ हूं, ये पेटेंट के खिलाफ हूं। उसका कारण ये है कि ईश्वर को जिस व्यक्ति के थ्रू वो चुनते हैं, उसको जिस व्यक्ति के थ्रू कोई विचार धरती पे लोक कल्याण के लिए देना होता है, तो वो विचार उसके कान में डाल देते हैं, क्योंकि वो एक प्रयोग कर रहा है, प्रयोग में फेल हो रहा है, प्रयोग कर रहा है, प्रयोग में फेल हो रहा है, प्रयोग कर रहा है, प्रयोग में फेल हो रहा है। तो फेल होने का अर्थ यह है कि उतना 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 उसका फोकस, उसकी सोच और प्रिसाइज होकर बिल्कुल बिंदु के रूप में वहां आ रही है, और जब वो वहां आ जाएगी तो ईश्वर एक पॉइंट उसके भीतर इंसर्ट नहीं, बेटा ये ट्राई करो। तो जो भी कोई खोज या अन्वेषण है वो लोक कल्याण के लिए है। तो वो डॉक्टर, फर्स्ट डॉक्टर जिसको बताया गया होगा, उसको जिसने बताया वो मेडिटेटिव व्यक्ति था, ध्यानी था। हाँ जी।
तो ध्यान से हम इन चीजों को कभी भी जान सकते हैं, कोई भी जान सकता है, कहीं भी जान सकता है। कैंसर से मुक्ति पाने का सबसे बढ़िया इलाज है फल खाओ, सलाद खाओ, ताजा खाओ, पका हुआ कम से कम खाओ, और खुश रहो, हंसो, दूसरे के कल्याण की सोचो, हाँ जी, पीछे नहीं भागो, कल्याण की सोचो, कैसे इसका लाभ हो जाए, ठीक और है। चला जाए तो उसको भूल जाओ, फिर आ जाए फिर कल्याण की सोचो। कुछ कहना चाहते थे आनंद में? हाँ जी सर, आज ना सुबह जब मैं उठी सर, मेरे पाँव की नस पे नस चढ़ गई थी, मेरे से उठाई नहीं जा रहा था सर, काफी देर तक होता रहा सर। पहले मैंने ईश्वर से प्रार्थना करी सर, कुछ नहीं हुआ सर। फिर मेरे मन में भाव आया कि श्री परम गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ सर। एकदम प्रार्थना करती ही एकदम मेरा पैर ठीक हो गया। मैंने मैंने महसूस करा कि मेरे बिल्कुल पास ही है, जैसे वो। ये मेरा नया ही मतलब अनुभव है, मैंने कभी ऐसे उनसे प्रार्थना नहीं करी। परम गुरुदेव हम सबके पास है, मुझे लगता है हम सब जो रेगुलर हैं उनकी निगाह हमारे पे लगातार बनी। सर एकदम मतलब एक बस प्रार्थना करते ही मेरा पैर ठीक हो गया बस। ठीक है, आप सब आनंदित रहें, आप सब साथ सर में मैं चलते रहेंगे। हाँ बोलो आरती, बोल, एक मिनट। डॉक्टर साहब आपको जाना तो नहीं है? सो जब भी टाइम हो तो यू कैन लीव, ओके। हाँ आरती। सर मैंने ना एक चीज अनुभव की है खाने के लिए। जैसे रात को अगर हम जैसा खाना खाते हैं ना, ऐसी हमारी मॉर्निंग होती है। तो काफी टाइम से मैं रात को एक टाइम पर ही खाना खाती हूँ, 7 के बाद नहीं खाती खाना, 7 बजे के बाद, और वो भी लाइट ही खाती हूँ। पर जैसे अब ये फेस्टिवल चल रहे हैं ना, तो इसमें खाया ही जाता है सर। पका खाना भी बनता है। तो सर जैसे मैंने भी खाया अभी, तो मैंने देखा अगले दिन मेरी नींद ही नहीं खुली। अब खूब नींद आई और मेरे को पता ही नहीं चला मेरे कब अलार्म बज के बंद हुए। कोई होश नहीं। 2 घंटे लेट उठी, और फिर जब मैंने देखा ये ऐसे क्यों हुआ, आजकल ऐसे क्यों हो रहा है, तो मैंने खाने को देखा कि रात को मैंने ऐसे खाया, इससे मेरी नींद मतलब। एक काम तो करो आप सब लोग, दूध छोड़ दो हर तरह से, इन ऑल इट फॉर्म्स। ये वो चीज है जो करने जैसा है। दूध छोड़ दो, चाय में दूध मत डालो, दूध मत पियो, दूध की बर्फी मत खाओ, दूध छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। मुझे कई बार कुछ चीज समझ नहीं आती, कि जैसे मिल्क है, दूध, वो बछड़े के लिए है, दूध बछड़े के लिए है, और जो बछड़ा है वो 2 से ढाई महीने में मैच्योर हो जाता है। बछड़े का जन्म के समय का वजन बहुत अधिक होता है, मुझे सही नहीं पता, लेकिन शायद बछड़े की लाइफ स्पैन 12, 15, 18 साल रहती होगी, 12 तो नहीं, 18, 19 साल रहती होगी। उसके लिए दूध बना है क्योंकि उसकी मदर का दूध है। बछड़ा जन्म के समय 18, 20 किलो का होगा, या तो कुछ कम ज्यादा भी हो। इंसान का बच्चा 2.5, 3 किलो का होता है। उसको मैच्योर होने में 20 साल लगते हैं, उसका लाइफ स्पैन 70, 80 साल का है। तो ये दूध मुझे समझ नहीं आ रहा। कैल्शियम के लिए दूध, कैल्शियम के लिए दूध, कैल्शियम के लिए दूध। और मैंने दूध पे कई प्रयोग किए हैं पिछले समय में, और मैंने पाया है कि जब जब मैं दूध जीरो कर रहा हूं, मैंने कई कई बार इस साइकिल अपने ऊपर आजमा ली है, तो मेरा बॉडी ऐसा हो जाता है जैसे पतंग सा हल्का। फिर मैंने अभी पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते प्रयोग किया, जब मैंने दूध में पत्ती लगा के लिए प्योर, मैंने फिर पाया, फिर बदन में भारीपन आ गया। और अब मैंने परसों से दूध फिर छोड़ा है, बिल्कुल जीरो। तो जो मेरे हाथों में बहुत भारीपन था वो घट के अभी करीब 30% रह गया। आप लोग दूध हर तरह से छोड़ो। मुझे पता है सुमित्रा जी, स्वतंत्र गुप्ता जी ये कहेंगे कि हम तो दूध पीने की आदत है रात को सोते हुए, वो आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि दूध छोड़ो, लीव मिल्क। मुझे नहीं पता इस बारे में मेडिकल साइंस क्या कहती है, लेकिन मेरा भाव ये आ रहा है कि दूध बिल्कुल छोड़ दो। पनीर पे भी मेरा कोई बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, लीव मिल्क, दूध छोड़ दो। आप देखो, मैंने
अब से 23 साल पहले देसी घी छोड़ दिया था मेरी उम्र उस समय 31-32 साल थी। देसी घी सिर्फ छौंक का खाया मैंने, ऊपर से डालना बंद कर दिया। मुझे नहीं लगता मेरे को कोई प्रॉब्लम आई है। घी भी एक मिल्क प्रोडक्ट है, लेकिन अभी घी के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे घी पे मैंने ध्यान नहीं किया अभी। जब घी पे ध्यान करूंगा तो मैं घी के बारे में बोलूंगा। तो जब मैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की बात करता हूं तो मैं दूध, दूध से बनी वस्तुएं, कॉफी, दूध की चाय, बर्फी, खोया, मिल्क केक, मावा, ये जो होता है ना, इनको मैं कहता हूं छोड़ दो। ये इसको आप एज एक क्या बोलूं, गुरु जी के आदेश के रूप में लो। और आप सब लोग इसको छोड़ के ना 1 महीने के अंदर अंदर, 15 दिन में, 20 दिन में मेरे को अपनी खबर बताओ कि क्या चेंजेस आप शरीर में महसूस करते हैं। जिन लोगों को रात को दूध पी के सोने की आदत है उनको थोड़ी दिक्कत होगी नींद में। उसका कारण यह है कि मीठा दूध जो है वो उसको पचाना पड़ेगा, तो शरीर सो जाता है। जैसे अभी आरती ने बताया, हैवी खाना खाया तो शरीर सोएगा, क्योंकि शरीर को भोजन पचाना है, वो ऊर्जा वहां पचाने में लगी। दूध अगर हो सके बिल्कुल छोड़। क्या सलाह है डॉक्टर साहब, मेडिकल एडवाइस क्या है आपकी? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ गुरुजी कि दही और छाछ ले सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बिल्कुल लो, हाँ बस। बिल्कुल लो, लेकिन देखो छाछ के मायने बदल गए। 40 साल पीछे जाओ तो घर में बिलो के मट्ठा निकलता था, उस कंसंट्रेटेड मट्ठे में थोड़ा पानी ऐड करके छाछ बनती थी, वो छाछ मिले तो लो। ये जो पैकेट बंद छाछ है, इसको ट्राई करो आप, 5-7 दिन रोज पियो, देखना जॉइंट्स में पेन आएगा। गुरुजी घर वाला ही मैं बोल रहा हूँ, जो हम बनाते हैं वही जमा ये तो के। बहुत बढ़िया है, घर वाला लो। दूसरा, दही जो है वो आप ताजी जमा के खाओ। इनफैक्ट मैं क्या, कहाँ की बात हो रही थी, तो मुझे उन्होंने बताया कि सुबह सुबह दही में अगर बासी रोटी मिला के खा लो तो द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। तो हमारे बाप दादों को तो कभी विटामिन B12 की कमी नहीं हुई, जबकि एक बात तो क्लियर है कि उनका जीवन हमारे जीवन से कहीं अधिक सख्त था। उस समय देश में पैसा ही नहीं था, आज तो देश में पैसा है खूब। तो जैसे जैसे जिसकी प्रकृति है, ठंड के मौसम को ध्यान रखते हुए दही लेनी जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर साहब उसमें वो बैक्टीरिया हैं। तो दही लो, लेकिन दही में नमक डालोगे, आप उसका रायता बनाओगे, उसमें काला नमक डालोगे, उसमें छौंक लगाओगे, क्यों? सब चीज आप जीभ को दे रहे हो। अपनी एक दही जमाओ, 1 कटोरी दही बिना कुछ मिलाए खा लो, उसमें रोटी मिला सकते हो, खा के देखो। आपकी अभी शायद मेडिकल साइंस, मुझे पता नहीं कोई ऐसा टेस्ट है क्या, ऋचा को बेटर पता होगा, जो गट बैक्टीरिया के बारे में आपको खबर कर सके। लेकिन ऋचा, आपको एक चीज पता है, पिछले दिनों, मुझे ध्यान नहीं, 20-30 साल पहले प्रयोग हुआ है ये, कि जो बीमार लोग हैं उनको भीतर गुड बैक्टीरिया पहुंचाने के लिए जो हेल्दी लोग हैं उनका चयन किया गया, और उनके स्टूल को उनके नोज के थ्रू दिया गया, और उसमें रिजल्ट पाए गए। लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम भी आई कि जो बैड बैक्टीरिया थे उनके वो भी चले गए। लेकिन यहां तक काम हुआ है आपके मेडिकल साइंस के क्षेत्र में? है गुरुजी, तो चलता रहता है, ये डिबेटेबल चीज है और चलती रहती है। गट इम्प्लांटेशन तो बैक्टीरिया दही का। खाइए आप, दही खाइए। ठीक है, मेरे को इनफैक्ट बहुत अच्छी लर्निंग भी हुई है इस बार मैं जो गया था। तो वहां पर जो धारणी है, शी इज वर्किंग ऑन दीज प्रोबायोटिक, उसकी रिसर्च इसी पर है। तो मेरे को वहां बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला। मैं लैब्स में गया, मैंने देखा किस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, बहुत टाइम हो गया आज तो। सर मैं भी कह रही कि भाई मुझे डॉक्टर ने घर की दही मना करी और बाजार की दही बोलते हैं कि पैकिंग की खाने। ऐसा नहीं, उन्होंने घर की दही शायद इसलिए मना कर दी हो कि घर में थोड़ा प्योरिटी का या इसका इन्फेक्शन का खतरा हो। पर मेरी समझ तो यही कहती है कि
हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ ताजी दही खानी चाहिए। बाजार की दही कम से कम 2 से 3 दिन मिनिमम, बोल रहा हूं, इतने दिन बासी होती है। वो नाम की दही है, काम की दही नहीं है। सारे बैक्टीरिया मर चुके हैं। सर ये वो ऐसे बोलते हैं कि घर की दही बासी होती है, क्यों जामन वो पुराना लगता है। नहीं नहीं मैंने नहीं, सर से बात की थी उनसे, ये डॉक्टर देखो से। इतने बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, नहीं नहीं, मना बिल्कुल कर रहे नहीं, हैं। मैं ना आप ऋचा को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर उनके लिए पॉसिबल हो तो वो दही के बैक्टीरियाज की जो इमेज आती है माइक्रोस्कोप में, उसकी एक छोटी सी वीडियो अगर बना के ग्रुप पे भेज सके तो इससे सबको बहुत जानकारी मिलेगी कि दही में कितने बैक्टीरिया होते हैं और जिंदा होते हैं, चलते हैं वो उसमें। अगर पॉसिबल है तो भेजो, तो सबको सीखने को मिलेगा। लेकिन उषा जी, हमेशा ताजी दही ही काम की, वो भी। सर मैं घर की खाती थी लेकिन डॉक्टर ने मना ही कर दिया। ये बोलते घर की तो बिल्कुल नहीं खाने को उन्हें। अभी आप डॉक्टर को फॉलो करें, क्योंकि आपकी अवस्था अलग है, लेकिन मूल रूप से गलत। ठीक है, हाँ जी। फिर मिलते हैं जल्दी। आप सब लोग ध्यान करते रहें, ध्यान के अनुभव डालते रहें। जो मैसेज मैंने 1.5 साल पुरानी जो फॉरवर्ड किया है, 15 से 20 मिनट तक वहां पे रहेगा। कृपया उसको सेव ना करें, उसको कहीं भी फॉरवर्ड ना करें। आप उसको पढ़ सकते हैं, मैं उसको उसके बाद डिलीट करूँ। ठीक है आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब आनंदित रहें, प्रेम में सर। बरकत रहें, प्रेम से जीते रहें, प्रेम बरसाते रहें, नारायण। लोगों में प्रेम बांटते रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, साधना के लिए बीज डालते रहें। इस युग का ही सबसे अच्छा कर्तव्य है। भगवान ने कहा था, कृष्ण ने, कि जो भी मेरे ज्ञात गीता रूपी ज्ञान को लोगों में बांटेगा वो मेरा सबसे परम शिष्य हो। मीन्स बीज डाल। ब्लेस यू और ब्लेस यू। आनंद। नारायण हरि सर, नारायण सभी को नारायण। नारायण।